किसी ने ठीक ही कहा है, मनुष्य सुखी रहने के लिए जीवन भर दुखी रहता है। दोस्तों, मनुष्य अपने जीवन में खुद ही तरह तरह की समस्याएं पैदा करता है और उम्मीद यह करता है कि कोई आए और उन सारी समस्याओं को दूर कर दे। कोई आए उसे दुख की गर्त से बाहर निकाल दे और उसका जीवन खुशियों से भर दे। ऐसी ही एक कहानी जो मैं आप सभी के साथ साझा करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, हे महात्मा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा जो भी प्रश्न है तुम मुझसे पूछ सकते हो। व्यक्ति कहता है, हे महात्मा, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? बुद्ध कहते हैं, कहाँ है तुम्हारा दुख? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। व्यक्ति कहता है, महात्मा, मैं हर दिन हर समय परेशान रहता हूँ। मुझे जीवन में कोई आनंद ही नहीं नजर आ रहा। बुद्ध कहते हैं, पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारा दुख कहाँ है? व्यक्ति कहता है, मेरे भीतर है महात्मा। बुद्ध फिर पूछते हैं, अच्छा बताओ, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? व्यक्ति कहता है, हे महात्मा, मैं आपके पास कारण ही तो जानने आया हूँ और आप उल्टा मुझसे ही पूछ रहे हैं कि मेरे दुख का कारण क्या है। बुद्ध कहते हैं, जब दुख तुम्हारा है तो कारण मैं कैसे बता सकता हूँ? व्यक्ति थोड़ी देर बुद्ध को देखता है और कहता है, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो पता कर ही सकते हैं कि मेरे दुख का कारण क्या है। बुद्ध कहते हैं, बस यही एक गलती तुम अपने जीवन में कर रहे हो। किसी और के सहारे बैठे हो कि कोई दूसरा आए और तुम्हारी सारी समस्या का समाधान कर दे। तुम्हें लगता है कि मैं बुद्ध हूँ, इसलिए तुम्हारी सारी समस्या का निवारण कर सकता हूँ। बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मैं तो तुम्हारे जैसा ही हूँ, बस मेरे अंदर कोई प्रश्न, कोई उलझन नहीं है। जब तुम्हारे भीतर के प्रश्न खत्म हो जाएंगे, जब तुम्हारे भीतर की सारी उलझनें खत्म हो जाएंगी, तो तुम्हें भी किसी के पास जाकर ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं दुखी क्यों हूँ। बुद्ध आगे कहते हैं, क्या तुमने पुष्प को देखा है? व्यक्ति कहता है, कैसी बातें कर रहे हैं महात्मा? ऐसा कौन है जिसने पुष्प को नहीं देखा होगा? पुष्प तो सबने देखे होते हैं। बुद्ध कहते हैं, एक पुष्प सुबह में कली होता है, दिन के मध्य में वह खिलता है और शाम होते होते मुरझा जाता है और गिरकर मिट्टी में मिल जाता है। यदि पुष्प ऐसा सोचता कि शाम होते होते मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, तो वह कभी खिल ही ना सकेगा और ना ही अपनी खुशबू चारों तरफ फैला सकेगा। ठीक उसी तरह यदि तुम ये सोचते हो कि जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है और दुख के सिवाय जीवन में कुछ भी नहीं है, तो तुम जीवन में सुखी कैसे रहोगे? अभी भी इसी क्षण में ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनसे तुम खुश हो सकते हो, खिलखिलाकर हंस सकते हो, परंतु तुम उन्हें नहीं देख पा रहे हो क्योंकि तुम्हारी नज़र सिर्फ तुम्हारे दुखों पर ही टिकी हुई है और यही तुम्हारे दुख की सबसे बड़ी वजह है। अगर तुम उन कारणों को देख पाए जिनके कारण तुम हंस सकते हो, जिनके कारण तुम अभी खुश हो सकते हो, तो तुम जीवन को जान पाओगे। अभी तुम जिस समस्या में हो, जितने भी दुख में हो, चाहो तो वहाँ से निकल सकते हो और चाहो तो और गहरे जा सकते हो। निर्णय तुम्हारे हाथ में है। कोई तुम्हारे निर्णय को तुमसे छीन नहीं सकता, कोई तुम्हारी सोच को बदल नहीं सकता, केवल मार्ग बता सकता है। उस पर चलना न चलना पूरी तरह से तुम्हारे ही हाथ में है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, उससे विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके कारणों को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे तालाब के तल पर क्या है यह जानने के लिए पानी का शांत होना बहुत ज़रूरी है, ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी है। दुख का कारण जानने के लिए मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है, तभी तुम समस्या को समझ सकोगे और उसका निवारण भी कर सकोगे। बुद्ध कहते हैं, मैं केवल मार्ग बता सकता हूँ, उस पर चलना न चलना पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर है। दोस्तों, हम सुनते तो बहुत कुछ हैं, जानते भी बहुत कुछ हैं, सोचते भी हैं और समझते भी हैं। बस समस्या यह है कि हम सीखी हुई बातों को अपने जीवन में उतार नहीं पाते। जिस दिन से हम अपने जीवन में इन सारी बातों का प्रयोग करने लगेंगे, यकीन मानिए हमारा जीवन भी उसी दिन से बदलना शुरू हो जाएगा।